दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं अभी 30 साल का हूँ। मैं 30 साल का होने के बाद भी कुछ काम धाम नहीं करता था और घर में खाली बैठा रहता था। हमारे घर में वैसे तो धन की कोई कमी नहीं है, पर तब भी कमाई का जरिया तो होना ही चाहिए। इसलिए मम्मी पापा ने परेशान होकर मुझे मामा के पास भेजने की योजना बनाई। मेरे मामा मामी उस टाइम हमारे घर आए हुए थे। मेरे मामा थोड़े बुढ़े हो गए थे, पर मामी अभी जी काफी जवान थी। मामा मामी के घर भी खूब पैसा है और वे लोग खुलकर जिंदगी जीने में विश्वास करते हैं। मामा और मामी ड्रिंक वगैरह भी साथ ही कर लेते हैं। जब मेरा उनके साथ जाने का तय हुआ तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं नेट पर टिकट बुक करने लगा। उसी समय मेरे दिमाग में मामी जी की वो के ख्याल आने लगा। वे भी मुझे देख रही थी। मैंने भी समझ लिया था कि मामी को शायद वो की जरूरत है। शायद उनकी काफी महीनों से सर्विस नहीं हुई होगी। अब मैंने ट्रेन में मामी को वो के लिए सोच लिया। मैंने ऐसी के एक सेंट क्लास में मामी की और अपनी टिकट एक पर्सनल केबिन में करवा लिया और मामा का टिकट अलग केबिन में करवा लिया। बाद में मैंने मामा से कहा दिया कि वेटिंग टिकट के कारण अलग अलग केबिन में सीट मिली है, तो अब हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। मामी पहले तो राजी नहीं हुई, फिर पता नहीं क्यों बोली ठीक है। अब यात्रा का दिन आया और हम सब स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ गई और हम सब ट्रेन में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मैं बड़ा खुश था कि आज केबिन में सिर्फ मामी और मैं ही थी। फिर मैंने खाना ऑर्डर किया। जब खाना आ गया तो मामी अपने हाथ धोने गई। उस समय मैंने उनके खाने में वो की गोली मिला दिया, जो कि मैं पहले ही लिया हुआ था। मामी ने खाना खाया और हम सोने लगे। अब मैं उनके साथ बैठकर बातें कर रहा था, साथ ही उन पर गोली का असर होने का इंतजार कर रहा था। तब मामी कहने लगी, राघव तू तो बड़ा हैंडसम हो गया है। मैंने कहा थैंक्स मामी, आप भी कम सुंदर नहीं हो। मामा जी के तो भाग्य खुल गए जो उन्हें आपके जैसी सुंदर पत्नी मिली। वे अपने लिए सुंदर शब्द सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, धन्यवाद राघव जो तुमने मुझे खूबसूरत कहा, पर तुम्हारी मामा जी को मेरी कुछ कदर ही नहीं है। मैंने अचंभित होते हुए कहा, अरे यह क्या बात कर रही है आप? तो वे कहने लगी, हाँ राघव तेरे मामा जी अब बुढ़े हो गए हैं ना, तो वे मेरा सही से ख्याल नहीं रख पाते हैं। अब मैं मन में सोचने लगा कि अरे वाह मामी जी, आप तो खुद ही मेरे लिए रास्ता निकाल रही है। चलो अच्छा है। यही सोचते हुए मैं लेट गया और मैंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद शायद गोली काम करने लगी। अब मामी भी मेरी तरफ देख रही थी। फिर कुछ देर बाद वे मेरे पास आ गई। मैं सोने का नाटक कर रहा था, तभी मामी मेरी सीट पर लेट गई। मैंने उनके टच से जागने का नाटक किया और कहा, मामी क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तभी मामी ने मुझे पकड़ लिया और बोला, राघव तुम्हारे मामा अब बुढ़ा हो गया है और वह अब किसी भी काम के नहीं रह गए हैं। मैं तुम्हारे मामा को कुछ नहीं बोलूंगी। तब मैंने कहा कि मेरे दिल की मुराद ही पूरी हो गई और मैंने कहा, मामी जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और मैं आपको खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। और मैंने कई साल सूखे खेतों में अच्छे से हल चलाया। शुरू में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर बाद में काफी आराम हो गया। इस प्रकार मैंने कुल 3 बार सूखे खेतों में पानी डालकर सिंचाई की। फिर सुबह तक हम लोग घर पहुंच गए। मामी पूरी तरह थक चुकी थी। घर पर जाते ही बेड पर पाँव पसार कर सो गई। मामा दिन में काम पर चले गए थे और मैं अपने कमरे में था। तभी मामी मेरे कमरे में आई और बोली बोली कि अब तुम्हें यही रहना है और यहाँ रहकर खेतों की देखभाल और सिंचाई भी करना है। इसके लिए मामी ने मुझे वहीं रहने के लिए मामा को राजी कर लिया। अब हमारा समय अच्छा कट रहा था और मामी का भी मामा के साथ व्यवहार अच्छा हो गया था। लेकिन सच्चाई को लंबे समय तक छुपा पाना आसान नहीं होता और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक रात को मामी उठकर मेरे कमरे में आ गई। तभी मामा जाग गए और मामी को ढूंढने लगे। वे उन्हें ढूंढते हुए मेरे कमरे में आ गए। मामा गुस्से में आ गए, क्योंकि शायद उन्हें कुछ आभास हो गया था।
तब तक मामी कमरे से निकल चुकी थी, तो उन्होंने मामा को पीछे से आवाज दी, क्या हुआ? मामा बोले, तुम यहाँ क्या कर रही थी? इतना कहते हुए मामा ने मुझे डांट लगाई और सुबह घर भेजने की धमकी दी। अब इससे मामी टेंशन में आ गई कि यदि मैं चला जाऊंगा तो उनका काम कैसे हो पाएगा। मामी ने मामा को राजी करने के लिए रात को उनकी वीडियो बना लिया। सुबह होते ही मामा ने मामी की बात नहीं मानते हुए मुझे जाने को बोला। मैंने मामा को उनकी रात की वीडियो दिखाकर यही रुकने के लिए मजबूर कर लिया। मामा गुस्सा तो थे पर वे मजबूर हो गए थे। फिर मामी ने पता नहीं कैसे मामा को मना लिया। तब मामा बोले कि जो होगा अब यही होगा। तब हम तीनों ने उस दिन एक साथ शराब का पैक बनाया और सिगरेट भी लिया। उसके बाद उनके कमरे में जाकर मैंने जो मैच खेला वह मेरे लिए एक सौगात से कम नहीं था। उसके बाद भी हम सब ने खूब मजा किया। फिर मामी ने और एक और सिगरेट जलाकर मेरी गोद में आकर बैठ गई। मैंने उनकी उंगलियों से सिगरेट निकाली और कस लेकर मामा को पकड़ा दी। उसके बाद मैंने मामी को मामा के सामने ही वो सब किया। फिर वो सब के बाद हम सो गए। उस दिन के बाद से मामी मामा हम सब साथ में सब कुछ करते थे और अब हमारे बीच का संबंध बहुत ही अधिक सुधर गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।